दुनिया भर के अंदर इतने सारे लोग एनिमेशन को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? इंटरनेट के ऊपर एनिमे फैंस की इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी कम्युनिटीज क्यों हैं? ड्रीमवर्क्स एंड डिज्नी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इतने सारे पैसे लगाकर वर्ल्ड वाइड क्वालिटी पे एनिमेशन क्यों बनाती हैं? और क्यों एनिमेशन को देखने वाली ऑडियंस हर साल बढ़ती ही जा रही है? एनिमेशन के बारे में सीखने और इसके अंदर काम करने से पहले मेरे भी कुछ यही सवाल थे। और पहले तो मुझे ये भी लगता था कि मैं बस अकेला ही हूँ जिसको एनिमेशन और एनिमे देखना इतना ज्यादा पसंद है। लेकिन उसके बाद जब से मैं इंटरनेट के ऊपर एक्टिव हुआ तो मैंने देखा कि यार वर्ल्ड वाइड एनिमे फैंस की गिनती और एनिमेशन को चाहने वाले लोगों की गिनती तो बहुत ही ज्यादा है। और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा कि व्हाई पीपल अराउंड द वर्ल्ड लव एनिमेशन सो मच। एनिमेशन की ऑसमनेस और इसकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी को समझना इज जस्ट लाइक अ चेन। जैसे कि एक चेन कई सारे छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बनाती है, ठीक उसी तरीके से एनिमेशन को भी इतना ज्यादा लव्ड बनाने के पीछे एक चेन ऑफ रीजंस है। और एनिमेशन की इस सक्सेस को आप सिर्फ तभी समझ पाओगे जब आप इस चेन को ब्रेक डाउन कर दोगे। तो एक एक करके सबसे पहले इस चेन के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी। एनिमेशन इस पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा मीडियम है जो कि उसे यूज करने वाले को अपने आइडियाज को जैसे भी वो चाहे बिल्कुल ही वैसे ही क्रिएट करने की फ्रीडम देता है। एक छोटे से एग्जांपल के लिए मान लो कि एक आर्टिस्ट है जिसने एक ऐसी स्टोरी लिखी जिसमें एक दिन उसका मेन कैरेक्टर अपने स्कूल से घर जा रहा होता है और रास्ते में उसके ऊपर अचानक से एक बिजली गिर जाती है जिससे कि उस बेचारे की जो है वो डेथ हो जाती है। लेकिन इस घटना के बाद भी उसकी जो सोल होती है वो टाइम ट्रेवल करके पुराने किंग्स, ड्रैगन्स, मैजिक और डीमंस की दुनिया में चली जाती है और वहां पे जाने के बाद वो एक पांडा की बॉडी में रिबॉर्न हो जाता है। लेकिन अब एक पांडा बनने के बाद भी उसको अपनी प्रीवियस लाइफ याद रहती है और क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी एक एक्सीडेंट की वजह से एंड हुई थी इसीलिए उसके पास पूरे 1 साल का टाइम होता है। इस 1 साल तक रियल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ कुछ ही मिनट्स पास होंगे, पर इस न्यू वर्ल्ड के अंदर 1 साल में उसे एक इवल किंग से फाइट करके उसको डिफीट करना है। और अगर वो ऐसा कर देता है तो उसकी सोल फिर से उसकी रियल बॉडी में लौट जाएगी और वो फिर से एक बार जिंदा हो जाएगा। तो अब उस इवल किंग को हराने के लिए वो पांडा अपनी ट्रेनिंग चालू कर देता है जिसमें उसकी दोस्ती एक ड्रैगन और एक स्क्विरल के साथ होती है। और ये तीनों जो होते हैं वो कई सारे मैजिक और बैटल टैक्टिक्स को सीखकर उस किंग को डिफीट करने के सफर पर निकल जाते हैं और अपने सफर में कई सारे डीमंस एंड ड्रैगन्स को हराने के बाद ये बन जाते हैं गॉड्स ऑफ ट्रिनिटी। हाँ तो भाई कैसा लगा ये एग्जांपल? एक बार के लिए अब इसी एग्जांपल को एक बुक के फॉर्म में सोचो। शायद इसे बुक बनाकर लिखा जा भी सकता है, लेकिन आई एम 100% श्योर कि आप इस स्टोरी को एक लाइव एक्शन में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि लाइव एक्शन में इसको बनाना और देखना दोनों ही एक सिर दर्द के बराबर होंगे। लेकिन एनिमेशन के अंदर ना ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती है और मेरी इस बात को प्रूव करने के लिए सबसे बड़ा एग्जांपल होंगे जापानीज एनिमे के इसेकाई एनिमेस। इसी तरीके की सुपर हार्ड टू इमेजिन स्टोरीज को इतने ऑसम तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक बार अगर किसी को इसेकाई एनिमेस को देखने की लत लग गई तो फिर ये जो एनिमेस होते हैं वो उसके फेवरेट्स बन जाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इमोशंस। इन रियलिटी किसी भी दूसरे मीडियम की तरह एनिमेशन भी बस एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही है। एक इंसान अपनी लाइफ में मूवी, बुक या फिर एनिमेशन के अंदर सिर्फ इसलिए टाइम स्पेंड करता है क्योंकि उसको या तो कुछ नया जानना होता है या फिर उसको बस एंटरटेन होना है। बाकी सारी बातें तो बाद में आती हैं यार। शुरुआत सबसे पहले यही होती है कि बंदे को एंटरटेनमेंट चाहिए और इसीलिए वो इन मीडियम्स को देखता भी है। लेकिन एनिमेशन के केस में जो चीज उसे मूवीज और बुक से थोड़ा सा अलग बनाती है वो है उसकी व्यूअर के साथ कनेक्ट करने की एबिलिटी। अब मुझे नहीं पता कि ये कोई साइंटिफिक डाटा है या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ह्यूमन कनेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इमोशंस। और क्योंकि एनिमेशन एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है इसलिए उसके अंदर एग्जैजरेशन बहुत ही ज्यादा होती है। अगर कोई सस्पेंस वाला सीन है तो उसके अंदर सस्पेंस इतना भर सकते हैं कि व्यूअर बिल्कुल ही खो जाए। अगर कोई ह्यूमर वाला फनी सीन है तो कैरेक्टर को जितना चाहे उतना फनी बनाया जा सकता है। और अगर इसके साथ ही कोई सैड सीन है तो एनिमेशन इतना ज्यादा कंट्रोल होता है ना कि अगर सीन के अंदर कैरेक्टर को रुलाना है तो उसके रोने को भी इतना ज्यादा एग्जैजरेट किया जा सकता है कि व्यूअर बेचारा खुद भी रोने लगे, जो कि बहुत सारे एनिमेज एंड एनिमेशन के केस में होता भी है। और मैं ये बात बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ कि बंदा चाहे कितना भी बैडएस क्यों ना हो, शायद वो एक बार को किसी मूवी को देखकर ना रोए। लेकिन दुनिया भर में ऐसे कई सारे एनिमेशन कंटेंट, एनिमे एंड कई सारी ऐसी मूवीज है जिसके अंदर के सीन्स किसी भी इंसान को जरूर रुला देंगे। और क्योंकि ह्यूमन इमोशंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज होती है इसलिए एनिमेशन का ये कनेक्शन एक व्यूअर के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बनाता है जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी भर भूल नहीं पाते। विजुअल्स के बिना तो यार एनिमेशन का क्या ही पॉइंट है। मैंने ना अभी रिसेंटली डीमन स्लेयर के एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क को खत्म किया है एंड ब्रो मैं बता नहीं सकता कि उसका एनिमेशन कितना टॉप नॉच था। मेरा पर्सनली ये मानना है कि डीमन स्लेयर इस वक्त अपने एनिमेशन के पीक पर है और उसके इस वाले आर्क के फाइनल एपिसोड्स की जो एनिमेशन क्वालिटी है उसने मुझे एक बार फिर से एनिमेशन से प्यार करवा दिया। इतने डिटेल्ड विजुअल्स पता नहीं ये लोग कैसे बनाते हैं, पर जैसे भी हो एनिमेशन के यही विजुअल्स उसे दुनिया भर के अंदर इतना ज्यादा प्यार दिलवाते हैं क्योंकि इसी तरह के सीन्स रियल लाइफ एक्टर्स को लेकर लाइव एक्शन में करना नियर टू इम्पॉसिबल
इम्पॉसिबल चीज होती है ना। ये बात सच है कि आज की मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स में CGI का बहुत तगड़ा रोल है, बट पता है ये जो लाइव एक्शन मूवीज होती है ना, ये एक तरीके से रियलिटी के लॉज के अंदर बाउंड होती हैं। मूवीज के अंदर ना ये सीन होता है कि उसके अंदर एक्शन को दिखाने की एक लिमिट होती है, क्योंकि वो लाइव एक्शन है और उसको बिलीवेबल बनाने के लिए लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करना जरूरी है। और अगर लाइव एक्शन में इन लॉज को फॉलो नहीं किया जाता तो भाई उसका रिजल्ट होता है ड्रैगन बॉल एवोल्यूशन और अटैक ऑन टाइटन की मूवी। पर क्योंकि एनिमेशन जो है वो होता ही आर्टिफिशियल है, इसलिए ह्यूमन माइंड उसे वैसे ही देखता है और उसके ऊपर रियलिटी के लॉस को रिफ्लेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हमें इस तरीके के सुपर ऑसम सीन्स मिल पाते हैं। और यही क्रेजी लुकिंग विजुअल्स एनिमेशन की एक ऐसी सुपर पावर है जो दूसरे किसी भी मीडियम के पास नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। तो यार सीन कुछ ये है कि हिडन कैलिबर चैनल को जो भी सपोर्ट आपने अभी तक दिया है वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है, एंड दैट्स व्हाई हम लोग फाइनली 70,000 प्लस सब्सक्राइबर तक पहुंच गए हैं। और मेरे लिए ना पर्सनली ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोग 1 लाख सब्स के बहुत पास हैं। आई थिंक 30,000 इज स्टिल अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल, बट यार फिर भी अगर आपका मन करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड सून विल रीच 100,000 सब्सक्राइबर्स बिकॉज विदाउट यू नथिंग इज पॉसिबल। और अब तक के इस सारे सपोर्ट के लिए और फ्यूचर के सपोर्ट के लिए भी मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू सो मच। नाउ बैक टू द वीडियो। दुनिया में ऑलमोस्ट ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके अंदर डाइवर्सिटी ना हो और वो तब भी उतनी ही पॉपुलर हो। और एनिमेशन के केस में भी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी और लव इसीलिए है क्योंकि हर एक व्यूअर के लिए यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है। सबसे पहले अगर मैं एनिमे की बात करूं तो जापानीज एनिमे के अंदर जॉनर और सब जॉनर को मिलाकर एक बहुत ही लंबी कंटेंट लिस्ट है। और लिस्ट के इस हर एक नाम के अंदर हजारों एनिमेटेड कंटेंट्स हैं जो कि बिल्कुल स्पेसिफिकली एक व्यूअर की चॉइस के अकॉर्डिंग ही बने हैं। क्या तुम्हें स्पेस में शिप्स एंड एलियंस की फाइटिंग पसंद है तो तुम साइफाई एनिमे देख सकते हो। तुमको अगर गिटार बजाना पसंद है और तुमको वैसा ही कंटेंट भी पसंद है देन यू कैन वॉच म्यूजिकल एनिमे जॉनरा। और अगर तुम्हें मेरी तरह एडवेंचर तगड़े लेवल की फाइटिंग और पावर्स पसंद है देन यू कैन वॉच शोनेन एनिमे, क्योंकि चॉइसेस सबकी अलग है और हर एक चॉइस के लिए एक एनिमे है। एंड इसके साथ ही अमेरिकन एनिमेशन के अंदर भी वैरायटी की कोई कमी नहीं है। सुपर अमेजिंग एनिमेशन एक बहुत ही बड़ी वैरायटी के साथ हर एक व्यूअर के लिए कुछ नया ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से देखने वाले लोगों की गिनती और उनका प्यार दोनों बढ़ते हैं। एंड आई थिंक एनिमेशन की यही डाइवर्सिटी उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो अब ये तो थी वो बातें जो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद है। एनिमेशन की क्वालिटी को देखना बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव हो सकता है कि जो चीजें मैंने कही आप उनसे बिल्कुल भी एग्री ना करें, क्योंकि फिर से वही बात है कि चॉइसेस सबकी अलग है। एंड वीडियो के अंत में अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे पर्सनली एनिमेशन के अंदर क्या अच्छा लगता है। तो सिंपल सा एक आंसर ये होगा कि यार मुझे तो सब कुछ ही पसंद है। मुझे हर वो एनिमेशन पसंद है जिसके अंदर क्वालिटी हो, इमेजिनेशन हो और क्रिएटिविटी हो। और अगर आज मैं बिल्कुल ही सच बात बता दूं ना तो क्वालिटी स्टोरी तो देखना मेरे को पसंद है, लेकिन सिर्फ स्टोरी ही मेरी कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती। अगर एनिमेशन अच्छा होना तो मैं तो लिटरली कुछ भी देख सकता हूँ। इस वक्त फिलहाल मैं 1-2 एनिमे देखने शुरू करने वाला हूँ और रिसेंटली मैं स्टार वॉर्स रेबेल्स देख रहा हूँ। हाँ तो अब ये बताओ कि कितने लोगों को ये स्टार वॉर वाला एनिमेटेड शो याद है। 2014 के अंदर ये शायद डिस्कवरी किड्स या फिर डिज्नी XD के ऊपर आना शुरू हुआ था और उस टाइम पे इंडिया में रिलीज हुए ऑलमोस्ट सारे ऑसम एनिमेटेड शोज की तरह इसको भी जो है वो अपने सीक्वेंस के हिसाब से ना होकर उल्टा सीधा टेलीकास्ट किया जाता था और बिना एंडिंग के इसको भी शायद बंद कर दिया था। एंड तो अब मैं इसको देख रहा हूँ और डीमन स्लेयर को अभी खत्म किया है और इसके बाद शायद मैं आर्केन या फिर कोई दूसरा एनिमे देखूंगा। तो मेरे केस में तो सिंपल है, इफ इट्स एनिमेशन आई कैन वॉच इट। और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अपने बचपन से ही एनिमेशन में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है और आप मेरे चैनल को देखकर यार इसका अंदाजा भी लगा सकते हो। और हाँ यार जाने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने जो बेंटन वाली वीडियो बनाई थी ना उसके अंदर मुझसे काफी सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि भाई ऐसी कोई वेबसाइट या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बताओ जहाँ पे हम बेंटन के हिंदी डब एपिसोड्स को फिर से देख पाए। अब देखो यार मैं ये बात जानता हूँ कि एनिमेशन को बनाने में कितने ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं और पायरेसी की वजह से कैसे ये स्टूडियोज लॉस उठाते हैं, बट क्योंकि इंडिया में एक लार्ज स्केल के ऊपर एनिमे देखने के लिए या फिर कोई पुराने एनिमेटेड शोज को देखने के लिए रिलायबल सोर्स नहीं है, इसलिए पायरेसी ही व्यूअर्स के लिए एक लौता मीडियम बन जाती है। और यूट्यूब की गाइडलाइंस तो ये है कि आप पायरेट वेबसाइट्स के ना तो लिंक दे सकते हो और ना ही उनको प्रमोट कर सकते हो। तो अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैं आपको उस वेबसाइट की फोटो दिखाऊंगा जहाँ पे ये सारे एनिमेटेड शोज अवेलेबल है। तो रेडी हो ना सब लोग? 3, 2, 1 वीडियो पॉज करके इसका नाम देख लेना। इस वेबसाइट के ऊपर बेन 10, डोरेमोन, स्लग टेरा, किक बटाउस्की, स्टार वॉर्स और बाकी सारे पुराने एनिमेटेड शोज जो आप अपने बचपन में देखते थे ना उन सभी के सारे सीजन्स हाई क्वालिटी एंड हिंदी डब के अंदर अवेलेबल हैं। तो अब फाइनली आप लोग अपने बचपन को फिर से रिलीव कर सकते हो। तो अब इसके साथ ही एनिमेशन के बारे में आपका क्या सोचना है ये बात मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसके साथ ही अगर आप एक बेन 10 फैन हो तो इस वाली वीडियो के अंदर मैंने बेन 10 सीरीज के डाउनफॉल को एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी इसके साथ ही जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।